नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारा वर्गमूल तथा घनमूल का ये दूसरा पार्ट है। हमारे जो मित्र इस हमारे पहले पार्ट को नहीं देखे हैं वो कृपया पहले पार्ट को देख लें, क्योंकि उसी से संबंधित जो हमारा फार्मूला है हम अपने पहले पार्ट में बता चुके हैं। उसी से संबंधित ये हमारा दूसरा पार्ट है, यानी कि पार्ट 2। ये आज का हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक पार्ट बना चुके हैं दोस्तों। इससे पहले हम एक पार्ट जो बनाया है दोस्तों, उसको हम बहुत ही बारीकी से समझाए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कृपया हमें कमेंट करें, और यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर करें दोस्तों। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगता है। आइए हम समय व्यतीत ना करते हुए आइए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं, पार्ट 2 यानी वर्गमूल तथा घनमूल पर, यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे हम दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन लिखे हैं कि कोष्टक में ये करड़ी के अंतर्गत क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, -1 इसका होल वर्ग है, और उसके बाद इक्वल टू 8 है, यानी कि बराबर 8 ऋण करड़ी में फिर दोस्तों 28 है। ये कह रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क का मान बताना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मार्क का मान कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं आगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन ये नीचे दिया हुआ है, इसको अभी हम बाद में लगाते हैं दोस्तों। चलिए पहले हम क्वेश्चन का हल करते हैं। पहले क्वेश्चन का, ये पहले क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और फिर लिखा है -1 इतने का होल वर्ग लिखा है दोस्तों, और इक्वल टू 8 + 8, इसके बाद ऋण है 8 के बाद ऋण, और करड़ी में 28। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए इसको हम मान लेंगे कि मान लीजिए कि जहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, इस क्वेश्चन मार्क का मान लीजिए आपने x मान लिया। तो जहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाए हैं उसकी जगह पे हम x रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे x रख लेते हैं। x हमने रख लिया, ऋण 1 इतने का होल वर्ग है। अब यहाँ पे आते हैं, जब ये 8 लिखेंगे तो 8 को इस पे हम फार्मूले पे सेट कर रहे हैं दोस्तों। इसको हम फार्मूले पे कैसे सेट करेंगे, तो लिखेंगे 8 को 7 + 1। जब 7 + 1 लिखेंगे तो ये 8 बन गया, और फिर उसी प्रकार से ऋण, अब ये करड़ी के अंतर्गत जो है 4 × 7 4 × 28, यानी 4 × 7 को हम लिख लेंगे, 4 × 7। अब क्या करते हैं कि ये तो वैसे ही उतारते चले जाएंगे दोस्तों। ये x और ऋण 1 इतने का होल वर्ग, और इक्वल टू 7 है +1 है ऋण, ये जो 4 है दोस्तों, तो 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2, यानी 2 × 2 और × 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा करड़ी में x ऋण 1 इतने का होल वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा 7 और +1 और ऋण, यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, 2 करड़ी में 7, ये करड़ी में 7 बचेगा दोस्तों। तो देखिए ये सूत्र बन गया कौन सा, a² + b² -2ab का सूत्र बन रहा है दोस्तों। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं कि इसको आप सूत्र द्वारा निर्धारित करते हैं। तो देखिए a², यानी कि जब इसको आप क्या लिखेंगे, चलिए हम पहले को इसको हम उतार लेते हैं, x ऋण 1 इतने का होल वर्ग। अब हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, अगर करड़ी में 7 का होल स्क्वायर, तो भी इसका भी मान 7 होता है दोस्तों। तो करड़ी में 7 का होल स्क्वायर जब करते हैं तो इसका भी मान 7 होता है, यानी कि 7 की जगह हम ऐसे लिख दिए। +1 का स्क्वायर तो आप जानते हैं ये 1 ही होता है, और ऋण 2 करड़ी में 7, ये तो बचा ही बचा है। अब फिर क्या करते हैं कि ये ऐसे ही इसको लिखेंगे, करड़ी में x ऋण 1 इसको हम उतार लेंगे, फिर यहाँ पे a² + b² -2ab, यानी कि ये हो जाएगा √7 और -1 इतने का होल स्क्वायर दोस्तों। a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया ये। अब यहाँ पे देखिए इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है,
तो दोनों का जब वर्ग है तो वर्ग को हम हटा देते हैं। तो जब वर्ग को हमने हटा दिया तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखा हुआ है, 7 रखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तुलना करने से देखिए ऋण 1 से ऋण 1 कट जाएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे वर्ग हमने हटा दिया, तो जब वर्ग हमने हटा दिया तो बचा क्या चीज, करड़ी में x बचा, ऋण 1 बचा, और उस साइड बराबर के उस साइड बचा, करड़ी में 7 बचा और ऋण 1 बचा। तो यहां से ऋण 1 इधर वाला और ऋण 1 इधर वाला, यानी कि दोनों आपस में गए कट। अब बचा कि करड़ी में x इक्वल टू करड़ी में 7। तो बताइए यहां से करड़ी खत्म, यहां से करड़ी खत्म, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे कह सकते हैं कि वर्ग करने पर, जब वर्ग करने पर यानी कि x बराबर कितना आया आपका, 7 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका पहले क्या करते हैं, इसको सूत्र पे डिपेंड करते हैं, यानी कि सूत्र पर इसको रखते हैं और सूत्र के द्वारा ये आप इसका मान ज्ञात करेंगे। अब आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें क्योंकि हम लगाते जाएंगे और तुरंत इसको हम मिटाते जाएंगे। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे दिया है कि करड़ी के अंतर्गत, यानी कि एक बड़ी सी करड़ी है और उसके अंतर्गत ये करड़ी के अंदर इस तरह से करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यानी इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको आप लगाएंगे कैसे, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कि करड़ी, ये बड़ी वाली करड़ी है और ये करड़ी पूरा यहां तक गई हुई है, टोटल सभी करड़ियां यहां तक पहुंची हुई हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों कि ये करड़ी के अंतर्गत 5 है, 5 फिर प्लस, फिर करड़ी के अंदर 11 प्लस करड़ी के अंदर 19 प्लस फिर करड़ी के अंदर 29 प्लस करड़ी के अंदर 49। अब इसको लगाएंगे कैसे, तो इस तरह का क्वेश्चन लगाने का एक सिंपल तरीका ये है कि पहले आप लास्ट में पहुंचिए। ये लास्ट में कितना है, 49। अब इस 49 को आप क्या लिखते हैं, 7 गुणे 7 लिखते हैं दोस्तों। तो जो ही 7 गुणे 7 लिखते हैं तो ये 2 का जोड़ा बन गया, और जैसे ही जोड़ा बनता है तुरंत ये जोड़ा एक बाहर चला आता, यानी कि ये आ गया 7। 49 की जगह आप हो गया 7। अब 29 और 7 को आप जोड़ लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 केवल हम लिख रहे हैं, ये 7 हो गया, और प्लस ये 29, यहाँ पे 29 में 7 को आप जोड़ेंगे। चलिए फिर प्लस, फिर उसके बाद 19 है और फिर इसके प्लस 11 है, टोटल आप उतार लीजिए, और प्लस ये करड़ी के अंतर्गत 5 है। ये टोटल हमने उतार लिया, केवल अंतर क्या है कि ये 49 की जगह हमने 7 लिख दिया। अब 29 और 7 कितना हो गया, 29 30 यानी 36 हो गया, करड़ी के अंतर्गत 36 आया। अब ये 36 को क्या लिखते हैं, तो करड़ी के अंतर्गत यानी कि 6 गुणे 6 लिखते हैं। तो इन दोनों यानी 29 और 7 का ये 36 आया, 36 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 यानी कि 6 ये बाहर आ जाएगा। तो 19 में इस 6 को आप जोड़ेंगे, यानी कि 19 प्लस 6, तो 19 प्लस 6 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यानी कि हम यहां से लेकर के यहां तक के भाग को क्या लिखें, सीधे हम 25 लिख दे रहे हैं दोस्तों। तो यहां पे आ जाएगा आपका, चलिए एक एक लाइन करते हुए हम आसानी से बताते हुए चल रहे हैं दोस्तों। ये आ जाएगा, ये चलिए इसको हम 36 लिख दिए, और प्लस यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, इसके पहले 11 लिखा हुआ है, और प्लस इसके पहले 5 लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ 36 की जगह 6 आया, तो 6 प्लस 19, अब ये करड़ी में है। अब पुनः इस सबको उतार लीजिए, जब सबको उतार लेंगे, ये 5 यानी सबको हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे, ये आ गया 25 आ गया, और प्लस ये 11 आया हुआ है, और प्लस इसके पहले 5 लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमने उतार लिया। अब क्या करते हैं कि ये 25 की जगह आप आ गया 5, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस 11, ये करड़ी के अंतर्गत आया, और प्लस करड़ी के बाहर 5 है। इस प्रकार से आ गया।
अब क्या करते हैं, 11 और 5 को जोड़ेंगे। तो 11 और 5 को जैसे ही जोड़ते हैं तो 11 और 5 कितना आ गया, 16, यानी कि करड़ी में आ गया 16, और फिर ये करड़ी के बाहर प्लस लगा हुआ है, फिर बड़े वाली करड़ी के अंतर्गत 5 लगा हुआ है। अब क्या करते हैं कि अब लिखेंगे, ये करड़ी के अंतर्गत तो 5 रहेगा ही रहेगा, प्लस ये 16 का हो जाएगा 4, 4 चौक के 16, फिर इसके बाद 5 और 4 को जोड़ लीजिए, 5 4 9। अब 9 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, यानी 3 गुणे 3 आता है, एक जोड़ा बन गया, यानी कितना आया, 3। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार की क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट में जाते हैं, लास्ट में जो भी दिया रहता है उसका आप जो है वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 49 है, 49 का वर्गमूल आपने 7 ज्ञात किया, ये 7 को 29 में आप जोड़ दिए तो 36 आया, 36 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, 6 आया, 6 को हमने 19 में जोड़ दिया, ये 29 था और ये 19 है, तो ये 6 में हमने 19 को जोड़ दिया, अब ये आ गया 25, 25 का पुनः हमने वर्गमूल ज्ञात किया, 5 आया, इस 5 को हमने 11 में जोड़ा, तो ये 11 और 5 16 आ गया। अब ये 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 और 5 को हमने जोड़ दिया, 9 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं दोस्तों। अब आते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जैसे उसमें एक व्यंजक लुप्त कर दिया जाएगा, यानी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन, यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे जिस चीज का एग्जाम हो, पीसीएस से लेकर के टीईटी तक के एग्जाम जो भी हैं दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं टेक्निकल तरीके से। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा उसमें एक व्यंजक को लुप्त कर दिया जाएगा। अब एक व्यंजक को जब लुप्त कर दिया जाएगा दोस्तों, तो देखिए कैसे कह दिया जाए, ये तीसरा क्वेश्चन कह दिया जाए, ये 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कह दिया जाए और बटे x कर दिया जाए, फिर इक्वल टू x कर दिया जाए और बटे कर दिया जाए 9। तो इसमें यदि पूछा जाए कि ये जो है x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए ये x यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लीजिए, तुरंत आप तिर्यक गुणा करेंगे तो इस 9 का इस 9 का वर्ग में आप गुणा, x का x में गुणा, इस प्रकार से गुणा किया जाता दोस्तों। तो क्या करते हैं कि ये आ जाएगा 9 पे घाते 3, क्योंकि 2 घात इसमें था ही और 1 घात यहां से जाएगा गुणा करने पर, 3 घात, और यहाँ पे आ गया x स्क्वायर। अब जब x स्क्वायर आ गया दोस्तों, तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 घात हो गया और यहाँ पे केवल 2 घात, तो यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको अलग अलग तोड़ देंगे, 9 का वर्ग गुणे 9 कर दीजिए, फिर लिखिए x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 9 9 81 लिख लीजिए और गुणे 9, अब ये आ जाएगा। अभी इसको हम हल कर रहे हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीके से हल कर रहे हैं। ये x स्क्वायर बराबर हो गया 81 गुणे 9। अब जब 81 गुणे 9 हो गया, तो इस 9 का जब 81 में गुणा करते हैं तो कितना आता, 9 एकम 9, 9 आठे 72, यानी कि आ गया 729। ये x स्क्वायर का मान दोस्तों, x स्क्वायर का मान 729 आ गया। अब ये 729 ये किस चीज का वर्ग होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं ये जो है 729 27 का वर्ग होता है दोस्तों, यानी कि 27 गुणे 27, इसका मान 729 होता है। अब जब इसका मान 729 होता है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हमने हटा दिया। तो जब हमने स्क्वायर को हटा दिया तो यहाँ पे बचा x बराबर केवल 27 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि x का जो मान हो गया आपका कितना आया, 27 आया। कैसे लगाए कि ये 9 का वर्ग और ये 9, यहां से इसमें तिर्यक गुणा हमने करा दिया, ये x का x में हमने तिर्यक गुणा करा दिया। अब गुणा कराने पर ये 9 की घात यहां से 1 घात, यहाँ पे 2 घात, यानी गुणा कराने पे घातें जुड़ती हैं, यानी कि 9 पे 3 घात और ये x का x में हमने गुणा कराया तो x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि देखिए स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पे बदल दिया,
क्योंकि 9 गुणे 9 गुणे एक ही बार गुणा करने पे आप बच जाएंगे, इसलिए 9 का वर्ग हमने 81 कर लिया, 9 9 81। ये 9 का अलग से हमने फिर गुणा कराया, फिर 9 का जब हमने 81 में गुणा कराया 729 आया। अब 729 का जो वर्गमूल हमने ज्ञात किया तो 27, यानी 27 गुणे 27 ये हमारा होता है 729। अब 729 जब ये आ गया यानी 27 का वर्ग आ गया, इधर भी x का वर्ग था, तो जब x का वर्ग और यहाँ पे 27 का वर्ग, यानी दोनों के वर्ग को हमने हटा दिया। जब दोनों के वर्ग को हमने हटा दिया तो केवल x बराबर 27 आ गया दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये हमारा चौथा क्वेश्चन। इस चौथे क्वेश्चन में टाइप बदल करके देते हैं दोस्तों। अब टाइप क्या है, जैसे कह दिया जाए कि एक, ये करड़ी के अंतर्गत 1 सही 9/16 कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आप कैसे ज्ञात करते हैं, 1 सही 9/16। तो देखिए दोस्तों, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में करते क्या है, तो पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में इसको बटे में बनाते हैं, क्योंकि ये सही बटा है तो इसको बटे में, तो पहले ये 16 का 1 में गुणा करते हैं दोस्तों, फिर इसमें 9 को आप जोड़ लेते हैं। लेकिन जो नीचे रहता है हर के अंतर्गत वो हर बना ही रहता है दोस्तों, यानी कि बटे 16 ही रहेगा। और करड़ी लगा तो करड़ी आप लगा दीजिए। अब क्या करते हैं, 16 एकम 16, 16 में और 9 को जोड़ दीजिए, 16 4 20 5 25, यानी कि इस प्रकार से आया 25/16। ये करड़ी के अंतर्गत है। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 25 का होता है 5 गुणे 5 और 16 का होता है 4 गुणे 4, यानी कि जब 2 का जोड़ा बन जाता है दोस्तों तो वह संख्या बाहर आ जाती है, यानी कि आ गया 5/4, 5/4। यानी कि यह जो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि इतने का मान क्या होगा, तो इतने का मान दोस्तों 5/4 आ गया, यानी कि 5/4। और इसको आप सही बटे में कैसे लिखेंगे, तो इसको आप सही बटे में, जैसे ये 5/4 है तो 5/4 को आप सही बटे में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 में 4 का भाग देते हैं दोस्तों, तो 1 बार जाता है। और जब 1 बार जाता है तो 1 शेष भी बचेगा, तो 1 शेष, यानी कि शेष को ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे, यानी कि 1 सही 1/4, यानी कि 5/4 को आप लिख सकते हो 1 सही 1/4 लिख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर आ जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर टीईटी में और सीटेट के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। और ऐसा ही नहीं है, ये बैंक के एग्जाम के लेवल के भी क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं दोस्तों। बैंक लेवल, एसएससी लेवल या रेलवे, ये रेलवे का क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार इसमें रेलवे में पूछा गया था। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर बना करके दिए जाते हैं दोस्तों। देखने में तो बहुत ही कठिन होते हैं लेकिन लगाने में बहुत ही आसान होता है दोस्तों। अगर आपको ये तरीका पता है तो आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको जो है समझ में पूर्ण रूप से आ जाए। देखिए, करड़ी के अंतर्गत ले लीजिए 0.009, 0.009। सॉरी, ये शायद चमक रहा है, जरा इसको फिर से रख कर देते हैं दोस्तों। चलिए, 0.009, यानी कि जो हमारा दशमलव है वो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि 0.036, यहां पर भी 3 अंक के बाद दशमलव है दोस्तों, यानी कि 1 2 3 अंक के बाद यहां भी दशमलव है। फिर क्या करते हैं, गुणे 0.016, यहां पर भी देख लीजिए दोस्तों, यहां पर भी 3 अंक के बाद दशमलव है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे 0.08 कर देते हैं, यहाँ पे केवल 2 अंक के बाद दशमलव लिख देते हैं, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है। और फिर इसके बटे, यानी टोटल के बटे यहाँ पे लिख दीजिए कि 0.002 और गुणे, यहाँ पे भी 3 अंक के बाद दशमलव है। फिर यहाँ पे लिख दीजिए 0.0008 लिख दीजिए, यानी कि 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है।
फिर यहाँ पे गुणे 0.0002, यानी 4 अंक के बाद यहाँ पर भी दशमलव है। और यहाँ पे टोटल आप करड़ी लगा दीजिए, टोटल के अंतर्गत करड़ी। अब ये पूछ दिया जाए कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इसका मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, पहले आप दशमलव को हटाने की कोशिश करिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान तरीका है दशमलव को हटाने की। पहले आप गिन लीजिए कि ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 अंक है, चलिए यहाँ पे 2 अंक तो हमने 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 अंक तो हमने 3 लिख लिया, फिर यहाँ पे 3 अंक तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया, फिर यहाँ पे 3 अंक तो यहाँ भी हमने 3 लिख लिया। और नीचे नीचे भी वही काम करिए, यहाँ पे कितने 4 अंक के बाद है तो 4 लिख लिए, और फिर यहाँ पे 4 अंक के बाद है तो 4 लिख लिए, यहाँ पे 3 अंक के बाद है तो 3 लिख लिया आपने। तो देखिए कितना हो गया, 3 3 का 9 और 2 11, यानी कि 11 अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा हुआ है, और 4 4 8 3 11, यानी 11 अंक के बाद नीचे और ऊपर दोनों बराबर हुए, बराबर दशमलव लगे हुए हैं दोस्तों। जितना अंक नीचे आ रहा है उतना अंक ऊपर आ रहा। तो आप करेंगे क्या कि जैसे ही जितना अंक नीचे आ जाए उतने अंक अगर ऊपर आ जाए तो ये नीचे और ऊपर के दशमलव अपने आप समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। और जब अपने आप समाप्त हो जाते हैं तो टोटल जो संख्या लिखी होती है वही संख्या आप नोट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 9 लिखा है, गुणे यहाँ पे 36 लिखा है, गुणे वहां पे 16 लिखा है, गुणे यहाँ पे 8 लिखा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ऊपर नीचे दशमलव दोस्तों बराबर है। जब दशमलव को आपने बराबर कर लिया तो ऊपर और नीचे से दशमलव को समाप्त कर दिए। तो समाप्त करने के बाद केवल हम अंक को लिख रहे हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे केवल 2 और यहाँ पे केवल 8 है और यहाँ पे 2 है। अब क्या करते हैं, इसको हल कर लेंगे। हल करें कैसे करेंगे, ये 8 से 8 को काट दीजिए। अब ये 2 का 2 में जो गुणा करते हैं दोस्तों 4 आता है, या ऐसे ही काट दीजिए। 2 से 16 को काटेंगे तो 2 8 16, फिर ये 2 है, 2 4 8 यहाँ पे आ गया। यानी कि अब देखिए क्या बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे बचा 36 और यहाँ पे बचा 4। अब क्या करते हैं, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये 9 का आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 36 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 6, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हमने बताया था कि जब भी करड़ी के अंतर्गत अगर कोई जोड़ा बन जाए तो वह जोड़ा एक बाहर चला आता है। कैसे, ये 3 3 का जोड़ा तो 3 बाहर आ गया, 6 6 का जोड़ा तो 6 बाहर आ गया, 2 2 का जोड़ा तो 2 बाहर आ गया। ठीक दोस्तों, अब ये इसका गुणा कर लीजिए। 6 3 18 दूनी 36, कितना आया आपका आंसर, 36 आ गया। यानी 6 दूनी 12 3 36, जैसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर कितना आया, 36 आया। दोस्तों देखिए सवाल तो था इतना बड़ा, लेकिन आपने बहुत ही आसान तरीके से बस मात्र 3 लाइनों में आपने इसका जवाब दे दिया। कितना आया इसका आंसर, 36 आ गया। तो है ना आसान, बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए हम इसको मिटाते हैं, अब आगे बताते हैं। अब आगे देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे लगते हैं कि इस प्रकार से। चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि अलग टाइप का क्वेश्चन क्या है कि 0.0081। अब ये कह रहा है कि इसका मान कैसे आप ज्ञात करेंगे। इसका मान देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, 4 अंक के बाद दशमलव है। तो जब 4 अंक के बाद दशमलव है तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि यानी कि जब गुणा आप करते हैं तो टोटल जितनी अंक होती है दशमलव में वो जोड़ लिया जाता है। जैसे अब यहाँ पे 81 है तो 81 को आपने लिखा कि 9 गुणे 9, लेकिन ये 4 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे ऐसा दशमलव लगाइए कि 4 अंक का हो जाए। जैसे ये देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पे है, 2 अंक के बाद यहाँ पे है। जब 2 अंक के यहाँ पे है और 2 अंक यहाँ पे है तो जब गुणा आपस में करते हैं तो ये दोनों अंक जोड़ लिए जाते हैं। यानी कि 2 अंक और 2 अंक 4 अंक हुआ, तो 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव था। तो इसी प्रकार से आपका जो आंसर आया दोस्तों वो देखिए जोड़ा बन गया
तो जोड़ा बनने पे यानी आपका आंसर क्या आया 0.09। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए ये दो हमारा जो है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, अब यहीं तक स्टॉप करते हैं। हमारे जो मित्र अगर जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे मित्र रेगुलर हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक करते रहें दोस्तों। अपने दोस्तों के जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जितने भी चैनल ग्रुप है दोस्तों, उसमें आप शेयर भी करते रहें दोस्तों। चलिए आगे मिलते हैं अगला पार्ट 3 लेकर के। नमस्कार, जय हिंद।